और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जीओएम की बैठक हुई। इस दौरान लोगों की समस्याओं को कम करने के तरीकों पर चर्चा। कोरोना काल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के उपयोग पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने वीडियो संदेश जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बगैर डॉक्टर के सलाह के इस दवा का सेवन नहीं किया जाए। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14,378 हो चुकी है। इनमें 1992 लोग ठीक हुए हैं। 480 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 42 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1700 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 3300 से ज्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या बढ़कर 201 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 325 के पार हो गई है, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मामलों की संख्या यहां पर 1320 से ज्यादा। झारखंड में भी कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। बिहार में मरीजों की संख्या बढ़कर 80 से ज्यादा हो गई है। 2 लोगों की यहां भी मौत हुई। गुजरात में कोरोना के 1090 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और 41 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीसी में कहा है कि देश में 13.6% लोग ठीक हो चुके हैं। कुछ उद्योगों को कम स्टाफ के साथ मंजूरी दी जाएगी। अब 6.2 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। दूसरे देशों की तुलना में स्थिति काबू में। कोरोना बढ़ने की दर में 40% की कमी आई है। पीपीई वेंटिलेटर बनाने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश जारी। वडोदरा में 12 घंटे में 41 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1270 हो गई। जानलेवा वायरस से अब तक 20 लोगों ने जान गंवाई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आज कोरोना से एक और मौत हो गई। बर्न वार्ड में भर्ती 48 साल की महिला को खांसी बुखार की शिकायत के बाद 14 अप्रैल को भर्ती कराया गया। टोंक में पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट का डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है। आज टोंक पहुंचकर डीजीपी ने मामले की हकीकत जानी और अधिकारियों को उपद्रवियों से निपटने के सख्त आदेश दिए। कोरोना से लड़ने के लिए आरबीआई के फैसले की पीएम मोदी ने सराहना की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को आरबीआई के फैसले से फायदा होगा। कोरोना से निपटने में भारत की तैयारी की डब्ल्यूएचओ समेत कई देशों ने तारीफ की और इसी कड़ी में स्विट्जरलैंड भी जुड़ गया है। आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत को रोशनी की मदद से तिरंगे से कवर कर दिया गया। रोहिंग्या मुसलमानों का कोरोना कनेक्शन सामने आया है। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को निर्देश है कि कोरोना इनका टेस्ट कराया जाए। दिल्ली के तबलीगी जमात भी शामिल हुए। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अख्तियार किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा। कोरोना का खतरा भारतीय नौसेना तक पहुंच गया। मुंबई स्थित आईएनएस आंग्रे के 21 जवान संक्रमित मिले। 5 नए मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1354 हो चुकी है। धार में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिससे कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इंदौर में लगातार कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 892 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि 47 की मौत हो गई। भोपाल में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहां पर 186 कोरोना पीड़ित मरीज हो चुके हैं। अलीराजपुर में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो चुकी है। होशंगाबाद में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता को राशन वितरित किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने कांग्रेस विधायक से शिकायत की और बताया कि उन्हें राशन कम दिया जा रहा है। खरगोन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 39 हो चुकी है। 3 बुजुर्गों की मौत भी हुई है। भोपाल में कलेक्टर ने राशन दुकानों को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुला रखने के निर्देश दिए। भोपाल के होटल में युवक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। पुलिस दोनों को कोरोना जांच के बाद केस दर्ज करने की बात कह रही है। उज्जैन में नीलगंगा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल रमेश तोमर मुरैना से 16 दिन के बाद पैदल उज्जैन पहुंचे हैं। विसरा रिपोर्ट में के सिलसिले में रमेश ग्वालियर गए थे। इस दौरान लॉकडाउन लग गया और रमेश को उज्जैन लौटने के लिए कोई साधन नहीं मिला। रायसेन के बेगमगंज में पक्का फाटक मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग पहुंचे थे। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। लॉकडाउन में सीहोर के मंडी थाना इलाके के जमुनिया गांव में मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराने का मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। विदिशा भोपाल सीमा पर युवाओं ने सैनिटाइज्ड चेक पोस्ट बनाया। यहां पर पुलिस के सहयोग से युवा आने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइज कर रहा है। सतना की एकेएस यूनिवर्सिटी ने सिंपल कॉन्सेप्ट पर एक यूनिक डिवाइस बनाई है। डिवाइस कोरोना के फैलाव को रोकने में मददगार। सागर के सनोर थाना प्रभारी ने मानवता दिखाते हुए बुजुर्ग की मदद की। बुजुर्ग रोड किनारे बैठा हुआ मिला। पूछने पर उसने बताया कि उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर के पास जाना है। थाना प्रभारी अपनी गाड़ी से 80 साल के बुजुर्ग को डॉक्टर के पास ले गया।
सिंगरौली में चलित कैफेटेरिया का शुभारंभ किया गया। कैफेटेरिया पुलिसकर्मियों और कोरोना योद्धाओं को सेवा देगा। सतना में कोरोना संकट के बीच सड़क पर नोट मिलने से दहशत में लोग हैं। बताया जा रहा है कि अमरपाटन में बाइक पर सवार महिला और पुरुष ने सड़क पर 10 और 20 रुपए के नोट फेंके। लॉकडाउन की वजह से पुलिसकर्मी दिन रात सेवा दे रहे हैं। नरसिंहपुर के अमित सिकरवार भी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी पहली शादी की सालगिरह होने के बावजूद वे घर पर नहीं जा सके। रुकना एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।